करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ नैब तहकीकात का ऐलान करता है। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद के दावे किए जाते हैं, जिससे लगता है कि मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नैब को अदालत में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दावे ऐसे होते हैं, प्रेस रिलीज ऐसी होती है कि जिससे वाज़े तौर पर लगता है कि नैब के पास सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन जब मामलात अदालतों में पहुंचते हैं तो नैब अपना केस साबित नहीं कर पाता, अपने दलाइल और सबूतों से अदालत को मुतमईन नहीं कर पाता, जिससे मुल्जिमान को जमानत पर रिहाई मिल जाती है और नैब को मुसलसल पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। आज आशियाना हाउसिंग केस में भी ऐसा ही हुआ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को जमानत पर रिहाई मिल गई और नैब दोनों मुल्जिमान की जमानत पर रिहाई रुकवाने में नाकाम रहा। और फवाद हसन फवाद का अगर एक और मामले में जो कि एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस था, अगर वहां जमानत ना रुकती तो आज वो भी रिहा हो जाते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गुज़िश्ता साल 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और नैब ने उन पर आशियाना हाउसिंग स्कीम में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बाद में रमजान शुगर मिल्स को फायदा पहुंचाने के लिए नाले की तामीर की वजह से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम आयद किए थे। आपको याद होगा कि डीजी नैब लाहौर मुख्तलिफ टॉक शोज में गए, हमारे शो में भी आए और रमजान शुगर मिल के हवाले से बहुत बड़ा दावा कर रहे थे कि ये तो एक ऐसा हमने केस निकाला है जिसमें भी शहबाज शरीफ पर बराह रास्त जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन नैब के वकील इन दोनों केसेस में अपने दलाइल से शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई नहीं रुकवा सके और वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दोनों केसेस में दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ के साथ आशियाना हाउसिंग केस में 8 माह से गिरफ्तार फवाद हसन फवाद को भी इस केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान लाहौर हाई कोर्ट से नैब केसेस में गिरफ्तार नून लीग के रहनुमाओं की जमानत पर रिहाई का ये दूसरा बड़ा फैसला है। इससे पहले जस्टिस मलिक शहजाद अहमद पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट का यही बेंच 30 जनवरी को साफ पानी केस में गिरफ्तार नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम और साबिक CEO वसीम अजमल को जमानत पर रिहा कर चुकी है और अपने फैसले में नैब के इक़दाम पर सवाल उठाते हुए कह चुकी है कि साफ पानी केस में राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल के खिलाफ कोई किकबैक्स, कमीशन या गैर कानूनी फायदा लेने का इल्जाम नहीं है और यह भी कहा कि नैब ने जिस तरीके से कार्रवाई की उसकी नीयत पर सवालात उठते हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट के इसी बेंच ने आशियाना हाउसिंग केस और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। तहम फवाद हसन फवाद की जमानत सिर्फ आशियाना हाउसिंग केस में मंजूर की गई है और आमदनी से जायद असासों के केस में उनकी जमानत की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। शहबाज शरीफ की रिहाई के फैसले पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी तनकीद की और तनकीद करते हुए कहा है कि इस फैसले से मनफी तासुर जाएगा और नैब को इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। शहबाज शरीफ को भी जमानत मिली है, ये भी कोई उनकी बेगुनाही का मामला नहीं है। जो जमानत हुई है आई वुड से पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर एक मनफी तासुर जाएगा। दोबारा ये तासुर जाएगा कि बड़े लोग जो हैं वो कानून की गिरफ्त से मछली की तरह निकल जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो फंसे जाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि नैब इसको जो है वो परसू करेगा, वो इसको चैलेंज करेगा और अल्टीमेटली फ़ैसला तो ज़ाहिर है अदालतों ने करना है। हुकूमत शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई पर तनकीद कर रही है और तनकीद की वजह भी है क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से शहबाज शरीफ को हटाने के लिए जो सबसे ज़्यादा केस बनाया गया था वो यही था कि वो तो ज़ेरे हिरासत हैं, अपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं और फिर नैब की हिरासत में नहीं रहते। अब उनकी जमानत पर रिहाई भी हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। खुद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अपनी जमानत पर रिहाई के फैसले पर जारी बयान में कहना है कि अदालत का फैसला हक और सच की फतह है। एक मरतबा फिर हर इल्ज़ाम से सुरखरू होंगे, वो दिन दूर नहीं जब इल्ज़ाम तराशी और सियासी इंतकाम के बादल छट जाएंगे। कौम इस दिन की मुंतजिर है जिस दिन नवाज शरीफ एक मरतबा फिर उनके दरमियान होंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस मिर्जा वकास पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानतों की दरख्वास्तों की समाअत की तो जस्टिस मलिक शहजाद ने पूछा कि क्या रमजान शुगर मिल्स के अलावा इलाके में कोई और स्कीम बनाई गई, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि दीगर इजला में ऐसी ही स्कीमें बनाई गईं और मिड टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत रमजान शुगर मिल्स के पास नाले की तामीर की गई। इस फ्रेमवर्क की असेंबली और काबीना ने भी मंजूरी दी थी। इस मौके पर नैब के वकील ने एतराज़ करते हुए कहा कि असेंबली में स्कीमों को तफसील से कोई नहीं पढ़ता, असेंबली में सिर्फ बजट पर बहस की जाती है। नैब के इस एतराज़ पर जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि अगर इस तरह के केस में नैब का मौक़िफ़ मान लिया जाए तो कोई भी MNA या MPA तरक्याती काम कराएगा ही नहीं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल्स के कभी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि उनका बेटा
हमजा शहबाज तो है। इस जवाब पर जस्टिस मलिक शहजाद ने नैब के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने तो कहा था कि उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, यानी हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, तो जो मरकजी फायदा हासिल करने वाला था उसके बारे में आप कहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। क्या आपने उसके अभी तक वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं? हमने देखना है कि ये तमाम तहकीकात किन पैरामीटर्स पर हो रही हैं। वजह तो इसके पीछे कोई और है कि उसको गिरफ्तार नहीं करना तो उसके बाप को गिरफ्तार कर ले। इसके साथ लाहौर हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया और फिर आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स में उनकी जमानत मंजूर कर ली और उनके साथ आशियाना हाउसिंग केस में ही गिरफ्तार फवाद हसन फवाद की भी जमानत दरख्वास्त मंजूर कर ली। लेकिन आमदनी से जायद असासों के केस में जमानत की दरख्वास्त फवाद हसन फवाद की मुस्तरद कर दी गई है। आशियाना हाउसिंग केस में नैब ने शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और 6 दिसंबर तक शहबाज शरीफ नैब की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर थे, जिसके बाद उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया था और नैब ने 22 दिसंबर को आशियाना हाउसिंग स्कीम में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। लेकिन अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के तकरीबन 4.25 माह बाद नैब उनकी जमानत की दरख्वास्त पर पहले तो जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत तलब करता रहा, जिस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार करते हुए केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला किया। जिसके बाद नैब ने जस्टिस मलिक शहजाद पर मुश्तमिल लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच को तब्दील कराने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को दरख्वास्त दे दी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अब अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को हमारे प्रोग्राम में डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कहा था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ हमारे पास ठोस सबूत है जिससे हम मुतमईन हैं कि हमारा केस बहुत मजबूत है। उनकी हमने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें सबूत पकड़ लिए हैं, ऐसी स्टेटमेंटें हमारे पास आ गई हैं कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि हमारा केस बहुत मजबूत केस है और इंशाल्लाह ताला ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में देखेंगे भी जाकर। अब सवाल यह है कि अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो नैब अपने दलाइल और सबूतों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई क्यों नहीं रुकवा सका और लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत क्यों तलब करता रहा और बेंच बदलवाने की कोशिश क्यों की गई। इसी तरह का मामला आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का भी है, जिन्हें गुज़िश्ता साल 5 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और नैब का दावा है कि फवाद हसन फवाद ने बतौर सेक्रेटरी अमल दरामद बराए वजीर आला पंजाब के अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल करने की गैर कानूनी अहकाम जारी किए। लेकिन नैब आशियाना हाउसिंग केस में फवाद हसन फवाद की जमानत पर रिहाई नहीं रुकवा सकी। अलबत्ता अदालत ने आमदनी से जायद असासों के केस में उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आशियाना हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत पर रिहाई के बाद इस केस में गिरफ्तार तीसरी अहम शख्सियत साबिक DGLDA अहद चीमा की रह जाती है, जिन्हें नैब ने गुज़िश्ता साल 21 फरवरी को गिरफ्तार किया था, 1 साल हो गया, और 29 जून को अहद चीमा समेत 6 अफराद के खिलाफ करप्शन का रेफरेंस दायर किया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने आशियाना हाउसिंग स्कीम में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी ठेकों के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। जबकि 18 अक्टूबर को अहद चीमा के खिलाफ आमदनी से जायद असासों का एक और रेफरेंस भी दायर किया गया। नैब के मुताबिक मुलजिम ने मुबैना तौर पर खानदान के दीगर अफराद के नाम अरबों रुपए मालियत की बेनामी जायदादें बनाई, लेकिन नैब के सबूतों की मौजूदगी के दावे के बावजूद ये मामला भी अंजाम तक अभी तक नहीं पहुंच सका है। नैब को मुल्जिमान की जमानत पर रिहाई रुकवाने में मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। अदालत की तरफ से जो जमानत के फैसले होते हैं उसमें नैब की कारकर्दगी, नैब की नीयत पर मुसलसल सवालात उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस के नतीजे में बनने वाले तीनों रेफरेंसेज जिसका फैसला आ चुका है और एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, लेकिन एवनफील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली है और नैब की तरफ से नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट भी मुस्तरद कर चुकी है। जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तरफ से सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्तों की समाअत 18 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक साथ सुनने जा रही है। अब अहम बात यह है कि नैब की कार्रवाइयां अपोजिशन अराकीन तक महदूद नहीं हैं, बल्कि 6 फरवरी को नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया और इस खदशे के साथ गिरफ्तार किया और इस खदशे को अपनी प्रेस रिलीज में मेंशन भी किया कि मुल्जिम दबाव के जरिए तरगीब देकर और डरा धमकाकर रिकॉर्ड में रद्दोबदल कर सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अलीम खान के खिलाफ तहकीकात के हवाले से नवंबर 2018 में हमने अपने प्रोग्राम में डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम से पूछा था और यही कहा था कि अगर साद रफीक रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं, अगर शहबाज शरीफ कर सकते हैं, जो कि आपने कहा कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि ये रिकॉर्ड टेम्पर कर देते हैं,
तो हुकूमती वज़रा भी टेम्पर कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमती वज़रा के पास तो इस वक्त इख्तियार है, ना कि साद रफ़ीक के पास या अपोजिशन के दूसरे अरकान के पास। तो हमारे सवाल पर डीजी नैब लाहौर ने कहा कि अलीम खान की बैरून मुल्क जायदादें हैं, वहाँ से MLA हमने मंगवाए हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो अलीम खान रद्दोबदल जिसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये जितने अरेस्ट की जो बात होती है ये केस टू केस होती है कि आपको देखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये रिकॉर्ड तबाह करेंगे, विटनेस तबाह कर देंगे। रोज़ पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग में आग नहीं लगती, ये आग बिल्डिंग को नहीं लगती, कागजों को लगती है जो वहाँ पड़े होते हैं। उस हिसाब से टारगेट कागज होता है। ये बड़ी आप अहम बात कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, रिकॉर्ड तबाह कर सकते हैं और ये चीज़ें बदल सकते हैं, तो ये तो अब हुकूमत में है नहीं। असल में तो फिर परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, अलीम खान के खिलाफ भी केसेस है, असल में तो हुकूमत में वो हैं, वो सारे के सारे रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं। वो भी चल रहे हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं, उनमें से क्यों नहीं कर रहे? वो भी रिकॉर्ड तबाह कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। असल में तो हुकूमत में वो हैं, इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका रिकॉर्ड सारा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, वो ये मुल्क के अंदर रिकॉर्ड वाली बात नहीं है। उनका इशू वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुल्क से बाहर हैं, उसके लिए MLA जनरेट की हुई है, वो अभी तक जवाब नहीं आया। जो ही जवाब आएगा, अगर वो जस्टिफाई किया तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हम बंद भी कर देंगे, और अगर जस्टिफाई ना किया तो फिर आप कोई शक नहीं होना चाहिए हम क्या करेंगे। अलीम खान के चीफ मिनिस्टर बनने की तो जुलाई के आखिर में 2 दफ़ा, फिर अगस्त के शुरू में एक दफ़ा आपने उन्हें बुलाया। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो फिर वो केस कहाँ गया? वो उस वक्त तो बहुत तेज़ी से चल रहा था अलीम खान के खिलाफ केस। उन्होंने कहा भी कि मेरा केस जो है वो समझ में नहीं आ रहा। कोई तेज़ी से नहीं चल रहा था, जो उसका रिदम होता है वो वादे करके जाते थे कि मैं 2 दिन बाद ये चीज़ दे दूंगा, वो इसीलिए बुलाया जाता था। कि MLA पेंडिंग है, उनकी बाहर से हम जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उसका इंतजार कर रहे हैं, वो जो ही आएंगे ये केस आगे चलेगा और आप देखिएगा, आप फिर प्रोग्राम कीजिएगा। अब अगर मुल्जिम के खिलाफ रिकॉर्ड बैरून मुल्क मौजूद था तो मुल्जिम इसमें रद्दोबदल कैसे कर सकता था? जो MLAs के जवाब का इंतजार था, अगर वो जवाब आया नहीं तो अलीम खान को गिरफ्तार क्यों किया? यह सवाल अपनी जगह बरकरार है और सवालात उठ रहे हैं कि नैब गिरफ्तार तो कर लेता है, रेफरेंस भी दायर कर देता है, मगर बाद में अदालतों में इल्ज़ाम साबित करने में वो तेज़ी नहीं दिखा पाता, न जमानत की दरख्वास्तों पर जवाब जमा करा पाता है, जिससे मुल्जिमान को बिलाखिर जमानत मिल जाती है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ नैब ने आज मजीद केसेस खोल दिए हैं। आज जारी होने वाले नैब एलामिये के मुताबिक हिना रब्बानी खर और गुलाम रब्बानी खर के खिलाफ 2 इंक्वायरियां शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा नून लीग के सिद्दीकुल फारूक के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी और नैब एलामिये के मुताबिक काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ 3 तहकीकात शुरू करने का फैसला किया गया है। मजीद केसेस खोले जा रहे हैं। हालांकि पहले से मौजूद केसेस में कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो पा रही। आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यही सवाल किए और कहा कि चेयरमैन नैब को इन मामलों पर गौर करना चाहिए। नैब को भी इनवर्ड देखना चाहिए, नैब को पता लगना चाहिए, लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों जो लोगों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं तो केसेस को वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। उनकी प्रोसिक्यूशन में खामी है, जो केसेस बने हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में खामी है। ये फैसला नैब के चेयरमैन को, उनकी जो बॉडी है उन्होंने खुद करना है, वो बैठें और उसके ऊपर अपना दिमाग लगाएं और लोगों को भी एतमाद में लें कि वो बड़े लोगों के खिलाफ एहतसाब का अमल उनके क्यों नाकामी से दो चार हो रहा है। हम जिस तरह की सपोर्ट दे सकते हैं निज़ाम को, जो हम सपोर्ट दे सकते हैं अपनी हुकूमत की जो सपोर्ट दे सकते हैं, वो सपोर्ट हमारी नैब के प्रोसेस के साथ रहेगी, नैब के हम एहतसाब के अमल के साथ रहेगी। फवाद चौधरी चेयरमैन नैब से केसेस अंजाम तक ना पहुंचने की वजूहात सामने लाने का कह रहे हैं, जबकि इसके साथ उनका कहना है कि हुकूमत नैब को मदद फराहम करती रहेगी। जबकि आज नैब कवानीन में तरामीम के मामले पर दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम का कहना है कि अपोजिशन अपने तमाम 16 मुतालबात मनवाना चाहती है, जिसकी वजह से मामले में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत नैब से खुश नहीं है, अपोजिशन नैब से खुश नहीं है। हुकूमत नैब के कवानीन में तरमीम चाहती है, अपोजिशन भी चाहती है, दोनों में इत्तफाक नहीं हो रहा। मगर इस दौरान नैब चेयरमैन का जिसको दिल चाहता है गिरफ्तार करा लेते हैं। पहले एक मौक़िफ़ रखता है नैब, फिर दूसरा मौक़िफ़ रखता है नैब। जिसको चाहता है गिरफ्तार रेफरेंस के बावजूद नहीं करते, जिसको चाहते हैं इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसकी वजह से नैब के किरदार पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। आप साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब, बहुत सारे मामलात हैं जो मुसलसल जमा होते जा रहे हैं। नैब को आला अदालतों में सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। पहले साफ पानी केस में ये हुआ, फिर नवाज शरीफ के केस में नैब को बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आप आमदनी से ज़ायद असासों की तो बात कर रहे हैं, मगर ना आप ये बता रहे हैं कि आमदनी क्या है, ना ये बता रहे हैं कि असासे की मालियत क्या है। तो कैसे जो असासा है वो आमदनी से ज़्यादा है, आप यही नहीं इस्टेब्लिश कर रहे। फिर शहबाज शरीफ के हवाले से इतने बड़े बड़े दावे किए। आज दोनों केसेस में, चाहे आशियाना का रेफरेंस हो
या फिर रमजान शुगर मिल का मामला हो जिसमें इतने बड़े बड़े दावे किए थे, दोनों में उनकी जमानत नहीं रुकवा सका नैब और अदालत के ऑब्जर्वेशंस भी सख्त आए। तो कहीं भी नैब को कामयाबी नहीं हो रही है। फवाद हसन फवाद का भी मामला, क्या वजह है? आप समझते हैं कि नैब की तैयारी पूरी नहीं होती या फिर नैब उस तरीके से प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है चेयरमैन नैब की सरबराही में, जिसकी वजह से मुसलसल एहतसाब के अमल पर नैब पर सवालात उठ रहे हैं और अदालत के सख्त ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं और आज भी जमानतें हो गई? यहाँ पे एक आपने जिक्र किया मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस का और आपने जिक्र किया मियाँ शहबाज शरीफ साहब के केस का, तो दोनों में एक बहुत गहरा डिफरेंस है। और वो फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो केस था वो नैब ने ख़ुद नहीं बनाया था, बल्कि वो JIT ने बनाया था और उसकी सुपरविज़न जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी। और सुप्रीम कोर्ट ही ने ऑर्डर सादर फरमाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 रेफरेंसेस फ़ाइल किए जाएं। लिहाजा उसमें आप नैब को उस तरह से मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते जिस तरह से इस केस में, जहाँ पे कि नैब ने ख़ुद तफ्तीश की और नैब ने इस पे अपना एक मौक़िफ़ दिया कि हम रेफरेंस जल्द अज जल्द फ़ाइल कर देंगे, लेकिन बावजूद कि वो तकरीबन इतनी देर से पाबंद सलासल हैं लेकिन अभी तक रेफरेंस नैब फ़ाइल करने में नाकाम रहा। तो ये डेफिनेटली इस तरह के केसेस जहाँ पे कि इतने सीनियर लेवल लोग जो हैं वो बीच में उनको इन्वॉल्व किया जाए और फिर इतने तातुल का मामलात शिकार हो, तो ये इस किस्म की जल्दी में इन लोगों को अरेस्ट करना और फिर अदालतों से उनके बारे में अहकामात जारी होना और उनकी ज़मानत होनी, तो डेफिनेटली नैब को अरेस्ट करते वक्त काफ़ी गौर व खौस करना चाहिए और तब तक किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि उनके पास डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट शहादत ना आ जाए कि उन्होंने कोई करप्शन की है। क्योंकि जहाँ तक रहा डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक, उसको आप मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी से भी तबीर कर सकते हैं, उसको आप इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इम्प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग या अथॉरिटी से तजावज़ करना बज़ाते खुद करप्शन नहीं बनता जब तक कि उसमें किसी तरह की रॉन्गफुल गेन ना हो। और लग ये रहा है कि नैब उस किस्म की रॉन्गफुल गेन आज हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश नहीं कर सकी बादियों नज़र में, जिसकी बिना पर उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया था। मतलब और ये साफ भी और फिर आज भी ये यही हो रहा है कि जो रॉन्गफुल गेन है वो नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहा नैब। फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को 7 माह पहले इतने बड़े बड़े दावे करके गिरफ्तार किया, बुनियादी केस आशियाना स्कीम का बनाया, उसमें भी आज उनकी भी जमानत हो गई। मगर जो एसिड बियॉन्ड मींस का केस है, आमदी से ज़्यादा असासों का केस है, उसमें उनकी जमानत नहीं हुई। फिर नैब पर यह तनकीद होती है कि जब कुछ नहीं बचता, इल्ज़ाम कुछ और लगाते हैं, आखिर में आमदनी से ज़्यादा असासों का केस बना देते हैं और फिर कुछ केसेस में ना आमदनी बता पाते हैं, ना असासे बता पाते हैं, ना ये बता पाते हैं कि करप्शन क्या हुई। अलीम खान के साथ भी यही हुआ, आमदनी से ज़्यादा असासों का केस बना दिया है, पहले कुछ और मौक़िफ़ था बाद में बदल दिया है। तो ये जो नैब चेयरमैन का इख्तियार है, जिसे चाहे गिरफ्तार कर ले, जो चाहे प्रेस रिलीज में लिख दें, बाद में हाई कोर्ट में केसेस को डिफेंड ना कर पाएं, लोगों की जाहिर है सुबकी हो जाती है, लोगों को की जो इज्जत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो जाती है और वो बाद में कहते हैं कि नैब क्या इसका खमियाजा भुगतेगा। किस तरीके से इस पर ये किया जाए, चेक एंड बैलेंस लगाया जाए? मैं समझता हूं कि अगर आशियाना केस में फवाद हसन फवाद साहब के ख़िलाफ़ उनकी ज़मानत हो गई है और अब सिर्फ एक केस रह गया है और वो है आमदनी से ज़्यादा असासा जात बनाने का, तो आमदनी से ज़्यादा असासा जात बनाने के केसेस सिंपलिसिटर स्टैंड अलोन बेसिस पे नैब को दायर ही नहीं करने चाहिए। नैब को इस तरह के टेकअप करने चाहिए जबकि इल्लीगैलिटीज़ किसी अफसर ने बहुत ज़्यादा कमिट की हों और फिर उसका मुवाजना जब उसके असासा जात से किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट हो वो असासा जात। लेकिन जहाँ पर बेकायदगी का आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिला और सिंपलिसिटर आप असासा जात का केस बना दें, तो मेरा ख्याल है फिर तो सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप अगर केसेस बनाना शुरू कर दें तो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। और इस पे मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को भी इस तरह के केसेस के लिए कोई कानून साजी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट भी इस सारी चीज़ पे खामोश है। और ये डेफिनेटली उनका जो एक केस अब रह गया है, उस केस में काफ़ी वो एक जस्टिफिकेशन थी वो केस बनाने की, वो डेफिनेटली कमज़ोर हो गई है। बहुत शुक्रिया।